आज हमारी बुद्धि को ऐसा बदल दिया है मैकाले के षड्यंत्र ने, कुछ पता ही नहीं कैसे भटकते चले जा रहे हैं। लक्ष्य खो गया है, शब्द मर रहे हैं, भाषा खो गई है, हमारा घर भी अब नष्ट होने के कगार पर है। ऐसे में एकात्म यात्रा उठ रही है जगत गुरु शंकराचार्य को लेकर। मैंने कुमारिल भट्ट का इसलिए स्मरण किया कि उन्होंने बौद्ध गुरु के गुरुकुल में प्रवेश करके सारे शास्त्रों में वो निष्णात हो गए और वेद की आलोचना उनके गुरु कर रहे थे। सहन नहीं हुआ, सिर नीचा करके रोने लगे। पास के विद्यार्थी ने कहा, अरे ये तो वेद को मानने वाला सनातनी है, पकड़ो इसको मारो। उस समय उस युवक ने कहा, गुरुदेव आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वेद का आपको कुछ मालूम नहीं है। अनंता वै वेदाः, सारा ब्रह्मांड वेद मंत्रों से गूंज रहा है, ये सनातन है, ये अपौरुषेय है, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक नहीं। देखा कि यह तो विधर्मी है, पकड़ करके उठाकर ले गए और पहाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया, मार डालो इसको। आपको आश्चर्य होगा, गिराते समय उस युवक ने कहा, यदि वेद सत्य है तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसको नीचे गिराया, फूल की तरह नीचे जाकर के गिरा, परंतु क्योंकि उसने यदि लगा दिया था इसलिए कहते हैं उसकी आंख फूट गई थी। और जब बच तो गया, ब्राह्मण ने जय जयकार किया, शास्त्रार्थ हुआ। शर्त बौद्ध गुरु ने रखी, जो पराजित हो जाएगा उसको तुषानल में जला दिया जाएगा, आग जला करके उसको जला दिया जाएगा। ये बौद्धों ने शर्त रखी थी, अथवा अपने मत को परिवर्तन कर ले। उस समय कुमारिल भट्ट ने, जो ईश्वर का परम भक्त था, वेद को मानता था, कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। आपसे निवेदन करूंगा, आप कौन से भगवान की आराधना कर रहे हैं मुझे पता नहीं। कितनी सभाओं में मैंने पूछा है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये सही है या गलत है, और लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, उन्होंने तमाशा समझ रखा है, ईश्वर को बंद कर दिया है मंदिरों के अंदर, उसको चारों तरफ वो अनाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे सुनने में बहुत कटु बात लगेगी आप लोगों से, उन हिंदुओं से, तो वो मुसलमान अच्छे हैं, ज़्यादा धार्मिक हैं, कि जो अपनी मातृ कुक्ष के अंदर गर्भपात और भ्रूण हत्या नहीं करते हैं और कन्या भ्रूण हत्या नहीं करते हैं। इसलिए समझो धर्म का तत्व बड़ा कठिन है। आपने कह तो दिया यहाँ पर कि ये धार्मिक सभा है। बंधुओं, हमारे राजनीति का मंच भी धार्मिक होना चाहिए, हमारा क्रीड़ांगण वह भी धार्मिक होना चाहिए, हमारा रणांगण है वह भी धार्मिक होना चाहिए, हमारी फैक्ट्री चले वो भी धार्मिक होकर, हमारा कलेक्टर और पुलिस का ऑफिसर है वह भी धार्मिक होना चाहिए। ये कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ, उसी को धर्म कहते हैं। ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो रीत जितना प्रकट हुआ, उसके अनुसार मानव को कैसे जीवन बिताना चाहिए ये ऋषियों ने बताया। मानव के संदर्भ में भी धर्म है, और शिव का वाहन है वह धर्म है, विष्णु का वाहन गरुड़ वह धर्म है, भगवती का वाहन सिंह वह धर्म है। अरे गीदड़ों के ऊपर वो भगवती सवार नहीं हो रहा करती है। वर्षों के वर्ष बीत गए, करोड़ों मंदिर को तोड़ डाला गया, कितनी माताओं को, बालिकाओं को पकड़कर ऊंटों पर लाद करके विदेश के अंदर ले गए, और अब भी हम चेत नहीं रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अटरली लैकिंग। बोध को ठीक करना प्रमाण को लेकर के, इसलिए शंकराचार्य जी आए। कुमारिल भट्ट ने जब गुरु को चुनौती दी, गुरु पराजित हो गए, और उसके बाद में वेद के मंत्रों को लेकर आदर प्रकट हुआ। परंतु कुमारिल भट्ट ने गुरु को हराया था, और ईश्वर को उसने उनके सामने कहा मैं नहीं मानता हूँ। उसका प्रायश्चित करने के लिए वह भी तुषानल के अंदर जलकर मरे थे। पर यह बहुत बात की है, मैं बताना चाहता था 1200 वर्ष पहले, और मुझे पता नहीं हमारे समय कितना दिया गया है मुझको। थके हुए लोग हैं, रात बीत जाएगी, जिंदगी भी बीत जाएगी, न जाने कितने जन्म हमने बिता दिए हैं, और आज तक हमारे अंदर वो आग पैदा नहीं हुई, हमारी बुद्धि के अंदर मीरा प्रकट नहीं हुई, हमारे हृदय के अंदर रामकृष्ण परमहंस प्रकट नहीं हुए, विविदिशा प्रकट नहीं हुई। मुझे मृत्यु को जीतना है। हमारे शास्त्र कहते हैं तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, ये अनुष्ठान करो, स्वर्ग में चले जाओगे। प्रक्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे, वापस नहीं आओगे। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं माम उपेक्षित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में पुनर्जन्म को पढ़ाया जाता है? क्या हमारे विश्वविद्यालय में ये बताया जाता है कि कर्म का सिद्धांत क्या है? इसलिए दर्शन को ठीक करना। वो बालक का जन्म हुआ था 1200 वर्ष पहले केरल में कालटी गांव में पूर्णा नदी के किनारे, और उसके माता पिता ने तप करके उसको प्राप्त किया था। 3 वर्ष में पिता की मृत्यु हो गई। बालक के मन में उठा मृत्यु क्या होती है। 5 वर्ष में गुरुकुल में गया, 2 वर्ष के अंदर चारों वेदों को हृदयंगम कर लिया।
घर में आकर खुद का गुरुकुल प्रारंभ किया। कीर्ति फैली, राजा ने प्रलोभन दिया, मेरे राज दरबार में आजा, राज पुरोहित बन जा। ठुकरा दिया। राजा आया और माफी मांगी उसने, और उसके बाद में उस ज्योतिषियों ने कहा इस बालक की आयु केवल 8 वर्ष की है, और तुरंत मन में स्फुरना हुई, मुझे संन्यास लेना है। अरे देखो तो सही, एक न्यास होता है, एक विन्यास होता है, एक संन्यास होता है, और चौथा संन्यास होता है। पहला न्यास अर्थात हमारी कार्यपालिका, विन्यास अर्थात हमारी विधायिका, संन्यास अर्थात हमारी न्यायपालिका, और मीडिया अर्थात हमारा चौथा आश्रम संन्यास। क्या स्पिरिट के अनुसार ये उसके अनुसार चल रहे हैं? ये प्रजातंत्र के 4 पाद हैं, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। आज क्या दुर्गति हो गई है ब्रह्मचर्य आश्रम की, लिव इन रिलेशन की तमाशा बना रखा है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम ही समाप्त हो जाएगा तो गृहस्थ आश्रम क्या होगा? और गृहस्थ आश्रम में तो लूप होल्स हो रहे हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मातृशक्ति है। इसलिए अपने दर्शन को ठीक करना। बालक ने सन्यास के लिए कहा और माँ ने विलाप किया, पर माँ को समझा दिया, माँ कितने जन्म तुमने लिए, मैंने कितने जन्म लिए, और तू रोएगी, पर कितनी लाखों करोड़ों माताएं रो रही हैं, उनके आंसुओं को पहुंचना है। और माँ भारतीय संस्कृति वह विपन्न अवस्था में है, वह रुग्ण अवस्था में है, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लोग भ्रमित हो रहे हैं, उनका लक्ष्य खो गया है, जीवन है वो नष्ट हो रहा है, मुझे जाने दे माँ। और माँ ने अनुमति दे दी, आशीर्वाद लेकर वो निकला। 8 वर्ष का बालक नंगे पैर निकला, कोपीन पहन करके निकला। गुरुकुल में सुना था कि ये मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में नर्मदा के तट पर एक गुफा में सैकड़ों वर्षों से एक समाधि में लीन है गोविंद पाद, उनको गुरु बनाऊंगा। और वो चलता हुआ 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी को तय करता हुआ, वर्षा को, सर्दी को, धूप को, सबको पार करता हुआ, नगरों को, ग्रामों को पार करता हुआ, और वो बालक पहुंचा गुफा में, जाकर स्तुति की गुरु तत्व की। गुरु इज नॉट ए पर्सन। जिस दिन हमने गुरु को एक व्यक्ति बना दिया, गुरु मर गया, एक सेक्ट तैयार हो गया। शंकराचार्य जी का खुद का कोई सेक्ट नहीं है, पंथ नहीं है, वैदिक सनातन धर्म पंथ नहीं है। इसलिए हमारे संविधान के सामने जब यह प्रश्न आया सेकुलर शब्द का अनुवाद और धर्म निरपेक्ष कर दिया, तो हमारे जोधपुर के लक्ष्मीमल जी सिंह भी विधिवेत्ता, उनके हस्ताक्षर होने थे। उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मना कर दिया, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया कि बताओ सेकुलर का अनुवाद क्या होता है, हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि इसका अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, इसका अनुवाद होता है पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है। आज से कोई साहित्यकार, पत्रकार, कोई व्यक्ति, कोई नेता यदि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करता है तो उस पर उंगली उठा देना, उसका विरोध करना चाहिए। वैदिक सनातन धर्म और बाकी इसके अंदर सैकड़ों पंथ इसके अंदर अलाउड है। आए किसी को माने, घुटने टेक करके प्रणाम करे, कैसे भी करे, पर धर्म परिवर्तन नहीं करे। इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए एकात्म यात्रा के नाम पर। इसलिए अपनी अवधारणाओं को ठीक करना। वह बालक गया गुरु के पास में, 4 वर्ष में ब्रह्म ज्ञानी बना। गुरु ने आदेश दिया कि जाओ बनारस में, बड़े बड़े विद्वान हैं वहां पर। कोई कहता शरीर ही आत्मा है, कोई कहता पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कहता बुद्धि ही आत्मा है, कोई कहता है इंद्र की पूजा करो, कोई कहता है यमराज की पूजा करो। हमारा धर्म भी 72 मतांतर में बंट गया था, जो वेद को मानते थे। आज भी वेद को मानने वाले हमारे मंदिर में जाने वाले लोगों की मजाक उड़ाते हैं, और उनकी मजाक उड़ाते हैं पुराणों की। इसका मतलब वो मीरा की मजाक उड़ाते हैं, वो सूरदास की मजाक उड़ाते हैं, वो तुलसी की मजाक उड़ाते हैं, और रामकृष्ण परमहंस की मजाक उड़ाते हैं। सही है, एक सीमा तक वो ठीक है। सारे विद्वानों को बुलाया, मां बन करके गए थे, तलवार लेकर के नहीं गए थे। हाँ, एक सीमा तक तुम आगे बढ़ सकते हो, पर दूसरे के धर्म को मत बदलना। देखो आगे का रास्ता यह है, अमृत को यहीं पर प्राप्त करना, ब्रह्म आनंद को, ब्रह्मानंद को प्राप्त करना, काल के परे चले जाना, ऐसा समझा रहे थे उस समय। वहां पर भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के फिर एक बात बताई, जिसके खतरे से हम लोग जूझ रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं, और वह उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लीलाएं, उनका उल्लेख करूंगा। वो प्रातः काल कमंडल में गंगा जल लेकर भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करने जा रहे थे। सामने से एक चांडाल आ रहा था, मलिन वेशभूषा, शराब पिया हुआ, साथ में 4 कुत्ते दूर से दिखाई दिया। और शंकराचार्य जी ने कहा थोड़ा भैया किनारे हो जाना, गच्छ गच्छ। वो आया और आगे तेजी से और अट्टहास करता हुआ आया। उन्होंने कहा कि पुनः का गच्छ गच्छ भैया थोड़ा किनारे हो जाना, मंदिर जाना है।
मलिन वेशभूषा स्पर्श कर ले, कुत्ते साथ में स्पर्श कर ले, स्नान करना आवश्यक। वो और सामने आकर के कहा, गच्छ गच्छ किसको कह रहे हैं श्रीमान जी? ये यतिवर गच्छ गच्छ किसको कहते हैं? एक मिट्टी के बर्तन में शराब है और एक सोने के बर्तन में गंगा जल है और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्या प्रतिबिंब का कुछ बिगड़ जाता है क्या? और सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता और अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते हो? बताओ तुम किसको किससे अलग करने का कह रहे हो? और आत्मा तो सर्वव्यापक है, वो अलग अलग नहीं है। अरे बहुत सारे बर्तनों में जल पड़ा हुआ है, किसी में पीला, किसी में लाल, किसी में गंदला, और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्या प्रतिबिंब अलग अलग हैं या एक हैं? और सूर्य का तो कहना ही क्या है? ऐसा बोलते शंकराचार्य जी समझ गए और तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम करके 5 श्लोक बोले। इनको मनीषा पंचक कहते हैं, जिसमें बताया है कि ब्रह्म तत्व क्या है। उन्होंने कहा कि जिसकी ये दृढ़ अनुभूति है कि छोटी चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक एक ही आत्म तत्व है और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अनुभव करने वाला, एक साथ अनुभव करने वाला। कुत्ता सो रहा है, बिल्ली स्वप्न देख रही है और एक व्यक्ति जग रहा है। सारे प्राणियों में एक साथ जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव करने वाला अखंड अद्वितीय तत्व मैं हूँ। ऐसी जिसकी दृढ़ अनुभूति है, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, वो मेरा गुरु है। 5 श्लोकों में इसको बताया। इसका अर्थ समझते हैं? उसी समय वहां पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, चारों वेद हाथ में लिए। शंकर, खतरा बहुत है, आगे और भी खतरा आएगा। लोग छुआछूत में डूब जाएंगे। कोई पॉलिटिक्स करेगा दलित को लेकर, पिछड़ेपन को लेकर के, और मानव में घृणा फैलेगी और आज भी फैली हुई है। इसे सबको जाकर के बताओ। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो चाहे वनवासी हो चाहे गिरिवासी हो। और भूल करके आदिवासी शब्द का प्रयोग मत करना। मैंने जिसको नकारा तो मेरे को कहा, महाराज आप ज्यादा बोलो मत, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। ये एक विष बीज डाला गया है ये अंग्रेजों के द्वारा कि जैसे आर्य बाहर से आए थे, शक हून आए, हम भी बाहर से आए हैं। यहाँ के मूल निवासियों को, आदि निवासियों को जंगल में, दक्षिण भारत में धकेल दिया गया। ये शब्द गलत है, आर्य बाहर से नहीं, सारे प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है। मैं जिस धरती से आता हूँ, सरस्वती नदी के किनारे, और मानसिक सृष्टि पहले हुई थी। गीता में कहा, महर्षय सत्वपूर्वे चत्वारो मनमस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। आज विज्ञान इतना बढ़ता चला जा रहा है। कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, बिग बैंग के बियॉन्ड क्या है, वो हमारे ग्रंथों को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? वे ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाइड, रिलेटेड, रिफ्लेक्टेड, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात कर सकते हैं। पर अखंड चैतन्य क्या है? केवल अद्वैत दर्शन, गीता, उपनिषद इस बात को बताएंगे। तो इसलिए बंधुओं, वहां से उन्होंने लेकर के, और ये आज इसको अप्लाई करना, कोई छुआछूत नहीं।